भारत में कई त्योहार अपनी धार्मिकता, परंपरा और सामाजिक जुड़ाव के कारण विशेष महत्व रखते हैं। छठ पूजा भी एक ऐसा ही पर्व है जो विशेषकर उत्तर भारत, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पर्व है, जो परिवार के सुख समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए मनाया जाता है। इस पर्व का अपना एक विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, जो इसे हिंदू समाज में एक विशेष स्थान प्रदान करता है। छठ पूजा की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन कथाओं और पौराणिक कहानियों से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि महाभारत काल में द्रौपदी और पांडवों ने अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए सूर्य देव की उपासना की थी। इससे उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान मिला और उनका जीवन सुखमय बना। इसके अलावा छठ पूजा की एक अन्य कथा राजा प्रियवंद से भी जुड़ी हुई है, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप के कहने पर यज्ञ करवाया और उनकी पत्नी ने पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य देव की आराधना की। उनके इस यज्ञ और पूजा के प्रभाव से उनके घर में संतान का जन्म हुआ। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य उपासना का पर्व है। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, क्योंकि वे जीवन का स्रोत हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है और उनसे स्वास्थ्य, संपत्ति और सुख की कामना की जाती है। साथ ही छठी मैया, जिन्हें प्रकृति और संतति की देवी माना जाता है, की भी पूजा की जाती है। इस पूजा का संबंध न केवल धार्मिकता से है, बल्कि इसमें विज्ञान की दृष्टि से भी कई लाभ जुड़े हुए हैं। सूर्य की किरणों का जल के माध्यम से शरीर पर पड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया है। छठ पूजा का अनुष्ठान 4 दिनों तक चलता है। इसमें व्रतधारी कठिन नियमों का पालन करते हैं। इन 4 दिनों में व्रती निराहार रहते हैं और अंत में सूर्य को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करते हैं। आइए इन 4 दिनों की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा के पहले दिन व्रती अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं और पवित्र भोजन ग्रहण करते हैं। यह भोजन सादा और सात्विक होता है, जिसमें चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रयोग होता है। इस दिन को नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती पूरा दिन उपवास रखते हैं और शाम के समय पूजा अर्चना के बाद गुड़ की खीर और रोटी का सेवन करते हैं। इस प्रसाद को व्रती अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों में भी बांटते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसके लिए घाटों पर महिलाएं और पुरुष जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इस समय व्रती गन्ना, नारियल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद सामग्री से भरी डलिया लेकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह सूर्यास्त के समय सूर्य देव की उपासना का एकमात्र पर्व है। चौथा दिन प्रातःकालीन अर्घ्य। चौथे दिन व्रती सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस समय वे उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी पूजा को संपूर्ण करते हैं। इसके बाद व्रती अपना व्रत समाप्त करते हैं और घर लौटकर प्रसाद का वितरण करते हैं। छठ पूजा में कई प्रकार की सामग्री का प्रयोग होता है, जिनमें ठेकुआ, गन्ना, नारियल, केला, अदरक, मिठाई और अन्य फल शामिल हैं। यह सभी सामग्री छठी मैया और सूर्य देव को अर्पित की जाती है। ठेकुआ छठ पूजा का एक विशेष प्रसाद होता है, जो गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनाया जाता है। छठ पूजा के अनुष्ठानों में विज्ञान और स्वास्थ्य का विशेष संबंध है। सुबह और शाम के समय सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ती है, जो विटामिन डी प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। जल के माध्यम से सूर्य की किरणों का शरीर पर पड़ना आँखों और त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। साथ ही व्रत के दौरान की गई उपवास प्रक्रिया पाचन तंत्र को भी शुद्ध करती है, जो शरीर को पुनः ऊर्जावान बनाती है। छठ पूजा का सामाजिक महत्व भी है। इस पर्व में कोई भी जाति या वर्ग का भेदभाव नहीं होता। सभी लोग मिलकर घाटों पर इकट्ठा होते हैं और पूजा करते हैं। इस पर्व में सामूहिकता, सामाजिकता और आपसी भाईचारे का अद्वितीय रूप देखने को मिलता है। सभी एक साथ मिलकर पूजा अर्चना करते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग का भाव रखते हैं। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पर्व है जो समाज में एकता, स्वास्थ्य और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का प्रतीक है, जो हमें जीवन में संयम, परिश्रम और त्याग की प्रेरणा देता है। छठ पूजा का पालन
करने वाले श्रद्धालु इसे अपने मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि के रूप में मानते हैं और अपने परिवार तथा समाज के कल्याण की कामना करते हैं। इस प्रकार छठ पूजा भारतीय संस्कृति का एक अनमोल रत्न है, जो अपने अनुष्ठानों और विश्वासों के माध्यम से लोगों को अपनी परंपराओं और धार्मिकता के साथ जोड़ता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।